एक घर में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। इस घर के करीबन 4 सदस्य जो जिंदगी और मृत्यु से लड़ रहे हैं, क्योंकि इस घर में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोग जो बहुत गंभीर हालत में अस्पताल के अंदर हैं और एक महिला इस भगवान यानी इस दुनिया से जा चुकी है। जब वो महिला इस दुनिया से जाती है तो उस महिला के लिए एक कब्र तैयार की जाती है, एक ताबूत तैयार किया जाता है और वहाँ पर बहुत तादाद में लोग आते हैं और हर किसी के मुंह पर एक ही बात थी कि ये तो बहुत बुरा हुआ, अभी तो उनका भी कोई चांस नहीं है, वो बचें या ना बचें। दोस्तों, यहाँ पर यही सब कुछ हो रहा था। उस महिला को ताबूत में रख दिया जाता है, लेकिन जैसे ही उस महिला को ताबूत में रखा जाता है, उसके शरीर के कई अंग ऐसे थे जो देखने लायक भी नहीं थे। इतनी ज़्यादा हालत उसकी खराब होती है शरीर की, यानी वो मर चुकी है। लेकिन तभी जो भीड़ वहाँ पर इकट्ठा थी वो एकदम से इधर उधर भागने लगती है और बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है। क्या हुआ था वहाँ पर? क्यों एक महिला की अंतिम विदाई पर यह सब कुछ हुआ था और उसके बाद जो होता है वो मीडिया और कानून के सामने आता है। और ये 2022 की घटना मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उन्हें विश्वास करना होगा। ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं, प्रतीत होती हैं। बहुत कम नई जानकारी मिलती हैं। हम पुरानी घटना भी लेकर आते हैं, लेकिन ये नई घटना है और इस पर आपको गौर देनी होगी। दोस्तों, ये सच्ची घटना आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। भगवान से आपका एक अटूट विश्वास बनेगा और प्रकृति के नियमों पर आपका विश्वास और प्रकृति पर आपका विश्वास जमकर ही रहेगा। ये हम कर ही रहेंगे। तो आज की घटना की शुरुआत जब हम करते हैं तो ये घटना पेरू जैसे देश की होती है, जो दक्षिण अमेरिका के पास पड़ता है। पेरू देश की एक यहाँ पर लीमा नाम का एक शहर होता है जिसमें एक परिवार रहता है। परिवार में एक महिला होती है जिसका नाम रोजा एजाबिल होता है। रोजा एजाबिल जो बहुत ही खूबसूरत महिला थी, अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार थी और घर गृहस्थी अपनी चला रही थी। इस महिला के 2 बच्चे होते हैं और परिवार था पूरा। दोस्तों, यहाँ पर 26 अप्रैल से कुछ दिन पहले इस परिवार में क्या होता है कि यहाँ पर जो रोज़ा एजाबिल होती है, यानी रोज़ा को कहीं जाना था, तो यहाँ पर इसका बहनोई भी आता है। बहनोई आता है, बहनोई के एक बच्चा उसके साथ होता है। रोज़ाबिल के 2 बच्चे और वो खुद होती है। ये गाड़ी से कहीं जाते हैं और यहाँ पर जब गाड़ी से जाते हैं तो एक बहुत बड़ा हादसा होता है। हादसा इतना बड़ा होता है कि जिसने भी इस हादसे को देखा था ना, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सब कहते हैं कि इसमें कोई नहीं बचा होगा, लेकिन जब पास जाकर देखते हैं तो सब जीवित थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से चोटिल थे। यानी शरीर पर बहुत गहरी चोटें थी और शायद कुछ लोगों को देखकर लग रहा था कि ये नहीं बचेंगे, अस्पताल जाते हुए इस दुनिया से चले जाएंगे। 5 लोग इस गाड़ी में होते हैं, 3 बच्चे और 2 जवान, एक महिला और एक पुरुष। अब इनको अस्पताल में एडमिट करा दिया जाता है। दोस्तों, मेट्रो यूके का जो मेट्रो हॉस्पिटल होता है उसमें भर्ती कराया जाता है। जाना माना अस्पताल होता है, वहाँ पर इलाज चलता है। तो अब डॉक्टर जब रोज़ा को देखते हैं, क्योंकि 4 जो लोग थे उन्हें यानी इतनी ज़्यादा मतलब वो नहीं होता है, लेकिन वो भी ज़िंदगी और मृत्यु से लड़ रहे थे। लेकिन रोज़ा के बारे में डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि रोज़ा अब इस दुनिया में नहीं रही है। ये दुख सुनकर पूरा परिवार सहम जाता है, क्योंकि इस घर की एक महिला और 2 बच्चे बहुत गंभीर हालत में थे। दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति के भी बहुत ही बुरी हालत थी। रोज़ा के लिए जो मेट्रो यूके का अस्पताल जो मेट्रो होता है वो यहाँ पर इसकी जांच पड़ताल करता है और इस महिला को मृत घोषित करने के बाद कागज पर लिख कर देता है कि ये महिला अब इस दुनिया में नहीं रही है, इसकी जान जा चुकी है, आप इसे घर ले जा सकते हैं। कई बार पति कहता है कि डॉक्टर एक बार और मेरे लिए, आप एक बार और कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उसकी उम्मीद थी, वो उसके बच्चों की माँ थी और बहुत ही ज़्यादा उसे तकलीफ थी, रोज़ा का जो पति होता है। लेकिन डॉक्टर मना करते हैं। दोस्तों, रोज़ा रात भर तक हॉस्पिटल में ही रहती है, यानी मृत होने के बाद भी वो अस्पताल में ही रहती है और उसके शरीर की हालत बहुत गंभीर थी। और ये घटना अप्रैल के महीने में 2022 की होती है। अब यहाँ पर ये सब कुछ हो जाता है। दूसरे दिन रोज़ा को एम्बुलेंस में रख दिया जाता है। वो मृत थी, कागज बनकर तैयार हो जाते हैं और इसको घर भेज दिया जाता है। जिसको पता चलता है वही रोज़ा की अंतिम विदाई में आता है। रोज़ा का एक ताबूत बनवाया जाता है, उसमें भी टाइम लगता है। दोस्तों, वहाँ पर रोज़ा को रख दिया जाता है। अब आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं, कभी आपने कोई यूट्यूब पर या फेसबुक पर देखा होगा
ताबूत जो होता है उसके अंदर एक रस्सी लटकाई जाती है और उस रस्सी का जो संपर्क होता है ताबूत के ऊपर एक घंटी लगाई जाती है और वो रस्सी ताबूत के अंदर रखी जाती है। पहले से ये रिवाज चली है, अब ये आगे आपको पता चलेगा वो रिवाज क्यों चली है। दोस्तों, रोज़ा को वहाँ पर ताबूत में रख दिया जाता है, रोज़ा एज अ बिल को, और सभी लोग पीछे चलने लगते हैं। कंधों पर बिठाया रोज़ा को यहाँ पर जब कब्रिस्तान ले जाया जाता है तो कब्रिस्तान में कुछ रस्में उनकी होती हैं, फूल वूल वहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। एक गड्ढा खोद दिया था। जैसे ही रोज़ा के उस ताबूत को उस गड्ढे में रखा जाता है, उस ताबूत से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। अब यहाँ पर पति को इन आवाज़ों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को पूरी रात भर निहारा था। पत्नी जब इस दुनिया में नहीं रहती है तो वो शायद ये सोचकर अपनी पत्नी को देखता रहता है कि मैं इसको आखिरी बार देखना चाहता हूँ। रात भर रोज़ा के पति ने उसको देखा था, उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं थी, दिमाग में भी कुछ चोटें लगी हुई थी, डॉक्टर ने मृत कहकर भेज दिया था। अब ताबूत में से आवाज़ कैसी? जिन लोगों ने ताबूत में रोज़ा को रखवाया था उनको भी यकीन नहीं होता कि रोज़ा जीवित तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसका शरीर बहुत बुरी तरह से जख्मी था। दोस्तों, यहाँ पर सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। 2022 की घटना, और ये 26 अप्रैल की घटना होती है। अब 26 तारीख थी जब ये सब कुछ होता है। तो इसके बाद पति फिर भी छोड़कर नहीं जाता है। शमशान घाट का एक जुआन नाम का व्यक्ति होता है, यानी कब्रिस्तान का, वो भी नहीं जाता है, क्योंकि वो वहीं पर रहता था, उसकी देखरेख करता था। अब यहाँ पर लोगों को विश्वास दिलाया जाता है, और जब उस ताबूत को उस ताबूत को हटाया जाता है और रोज़ा को जब देखा जाता है, रोज़ा एज अ बिल को, तो रोज़ा एज अ बिल पसीनों में तरबदर थी और उसकी आंखें खुली हुई थी और वो सांस ले रही थी। ये हैरान करने वाली बात थी। पूरी रात पति ने उसे निहारा था, देखा था, लेकिन वो हिल ढुल भी नहीं रही थी। और अब वो उसके शरीर पर पसीना था बहुत सारा, और वो हिल रही थी और सांसें ले रही थी और उसकी आंखें खुली हुई थी। जब उसे ताबूत में रखा गया था तो उसकी आंखें बंद थी। दूसरी तरफ कागज़ कार्रवाई, कागज़ों पर मेट्रो यूके के अस्पताल ने लिख कर दिया था कि रोज़ा इस दुनिया में नहीं है, तो फिर वो जीवित कैसे हो सकती है? बहुत बड़ी बात थी। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो यहाँ पर जो भीड़ इधर उधर भागी थी उस कब्रिस्तान से, दोस्तों यहाँ पर सब इकट्ठा होते हैं। रोज़ा को दूसरे अस्पताल में एडमिट कराया जाता है, भर्ती कराया जाता है। वहाँ पर उसे मशीनी सपोर्ट पर रखा जाता है। लंबी लंबी सांस से वो अपने पति के हाथ को पकड़ती है। करीबन 3 दिन तक वो मशीनी सपोर्ट पर रहती है, पति के हाथ को पकड़ती है, आंखें चलती रहती हैं, मानो अपने पति से कुछ कहना चाहती हो, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। लेकिन वो लिख कर कहती है कि मैं एक बहुत खूबसूरत दुनिया में गई थी और वो दुनिया बहुत प्यारी है, मैं वहाँ से वापस लौट कर आई हूँ। उसने कुछ शब्द लिखे थे, यानी जब वो शुरुआत में जब जिंदी होती है यानी जीवित होती है, लेकिन उसके बाद उसके हाथ काम करना बंद कर देते हैं, यानी मरने से करीबन 4 घंटे पहले। और उसने ये भी संकेत दिया था कि मुझे दोबारा भी जाना है। तो वो दुनिया कौन सी थी? क्या वो वही नरक और स्वर्ग के लोग थे, या वही लोग था जिसके बारे में हम बात करते हैं? उसने कहा कि वहाँ पर बहुत अच्छी खुशबू है, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी यानी इमारतें हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ पर अपने आप को बहुत हल्का महसूस किया जाता है। इस तरह की कुछ बातें वो लिखकर अपने पति को बताती है। पति को ये बातें समझ में नहीं आती हैं। एक फादर को ये बातें पूछी जाती हैं तो वो कहते हैं कि वो ऐसी जगह पर गई थी जहाँ पर एंजल या उनके प्रति जो भगवान होते हैं वो माने जाते हैं। दोस्तों, बीते 3 दिन के बाद यानी 26 अप्रैल को जब वो जीवित हुई थी, 30 तारीख को वो अपना दम तोड़ देती है। जब वो इस दुनिया से चली जाती है, दोबारा से उसका सब कुछ किया जाता है। लेकिन बात अब यहाँ पर आती है। पति कहता है कि ये मेट्रो अस्पताल है, यानी जो ये हॉस्पिटल है, इन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया। मेरी पत्नी जीवित थी और जीवित पत्नी का मृत एक सर्टिफिकेट यानी एक लिख कर दे दिया कि वो मर गई है, शायद वो कोमा में गई थी। परिवार के ये आरोप होते हैं। अस्पताल के ऊपर कार्रवाई की जाती है और इस पूरे केस में पुलिस को बुलाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ तथ्य रखना चाहती हूँ आप लोगों के सामने। जब पुलिस वहाँ पर आती है और जब हॉस्पिटल पर पुलिस पूछताछ करती है, या वहाँ पर जो अधिकारी होते हैं या डॉक्टर जो होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है, तो डॉक्टर एक वीडियो में साफ कहते हुए नजर आते हैं। क्योंकि ये वीडियो बनाई जाती है, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन या वीडियो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो
तो वहाँ पर जब उसकी वीडियो बनाई जाती है तो वो पूरा स्टाफ कहता है कि हमने कई बार जांच की थी रोज़ा की, लेकिन रोज़ा के अंदर सांस नहीं था। अब हमें नहीं पता वो कैसे जीवित हो गई, क्योंकि हमारी मशीन झूठ नहीं बोल सकती। हमारा जो इतने सालों का तजुर्बा है वो झूठ नहीं बोल सकता, वो जीवित नहीं थी। आप सोचकर देखिए, उसके शरीर के अंगों में इतनी चोट आई थी, अगर वो जीवित भी होती तो पूरी रात वो फिर भी जीवित नहीं रह सकती थी। उसके बाद वो 4 दिन कैसे जीवित हो सकती है, ये हमें यकीन नहीं हो रहा। ये हमारे जीवन की पहली ऐसी घटना है जिस पर हम खुद देखते हुए भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं। ये मेट्रो यूके अस्पताल के डॉक्टरों के बयान होते हैं। वो पुलिस वालों से कहते हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमने मशीन से अलग चेक किया था, हमने अपने तजुर्बे से अलग चेक किया था, हमने पूरी जी जान लगा दी थी, लेकिन उसके अंदर सांस नहीं होती है। और पूरी रात भर वो बिना मशीन के एक बेड पर पड़ी रहती है, मृत पड़ी रहती है। वो तभी जीवित नहीं रहती जितनी चोटें थी। इतनी देर बिना किसी दवाई के, बिना किसी चीज़ के वो जीवित कैसे रह गई? वो मर चुकी थी। हम इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। दोस्तों, ये केस चल रहा है, इस केस के ऊपर कार्रवाई चल रही है, लेकिन बात थी कि डॉक्टर मानने को तैयार नहीं है, घर वाले ये मानने को तैयार नहीं हैं कि डॉक्टरों ने गलत किया था। लेकिन आपसे पूछना चाहती हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ? उस महिला ने जो कागज़ पर लिखकर कहा कि मैं एक ऐसी जगह गई जहाँ पर मेरा शरीर बहुत हल्का था, वहाँ पर बहुत खुशबू थी और वो जगह बहुत खूबसूरत थी। अब आप क्या कहोगे? ताबूत के अंदर अब आप लोगों के अंदर एक सवाल और जन्म ले रहा होगा। इस कदर जो घटनाएं थी वो पहले भी सामने आती थी, तो लोगों ने सोचकर उस घंटी को क्यों लगाया? यानी जो कब्रिस्तान के अंदर जो भी ताबूत गड़ता है ना, यहाँ पर जो रोज़ा एज अ बिल, यानी जो उन लोगों के क्रिश्चियनों को या जो भी है, वहाँ पर जब ये ताबूत गाड़ा जाता है तो उस घंटी और उस रस्सी का क्या कॉन्टेक्ट होता है कि अगर किसी के अंदर कोई सांसें हैं या कोई जीवित है। ये जब की बात है जब मेडिकल सुविधाएं ना के बराबर थी, तो उस वक्त तय नहीं हो पाता था कि ये मरे हुए हैं या जीवित हैं। ज़्यादातर लोग जीवित भी दफना दिए जाते थे, तो वो घंटी बजाकर एहसास कराएं कि मैं जीवित हूँ। और पहले उन्हें जब वो जीवित रहते हैं तो उन्हें कई बार इस बात के बारे में बताया जाता है कि घंटी क्यों लगाई जाती है। इस तरह से उस घंटे का निर्माण हुआ और आज भी ये परंपरा वहाँ पर देखने को मिलती है कि कोई जीवित तो ताबूत में नहीं है। तो ये आज की नई कहानी नहीं है, नई घटना नहीं है, ये सच्ची घटना जो पेरू जैसे देश की, जो आप सुनकर हैरान हो जाओगे। ऐसे चमत्कार देखने को बहुत कम मिलते हैं। कौन सी थी वो दुनिया? हमने तो इस पर ढेर सारी घटनाएं आप लोगों के सामने रखी हैं, उस दुनिया के बारे में भी बात करी है। तो अब बताइए आप कितना यकीन करेंगे? अगर आपको यकीन ना हो तो आप पेरू भी जा सकते हैं, इस घटना पर रिसर्च भी कर सकते हैं। जुआन से जब जो कब्रिस्तान का वहाँ पर मालिक होता है, एक तरह से कब्रिस्तान की देखरेख करने वाला जुआन, उसके सामने जब मीडिया कर्मी पहुँचते हैं, उससे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मैंने जो एज़ा थी, रोज़ा एज़ा थी, उसको मैंने पहले भी देखा था, वो बिल्कुल भी जीवित नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमने ताबूत को कब्र में, यानी जो वहाँ पर खोदी गई थी, जो भी था, गड्ढा खोदा गया था, रखा, वैसे ही वो ताबूत को बजाने लगती है, अजीब अजीब आवाज़ें करने लगती है। और जब हमने ताबूत को खोला तो उसकी आंखें खुली हुई थी, बहुत मोटी मोटी, और वो उससे पहले जीवित नहीं थी। ये तो मैं भी कह सकता हूँ देखने के बाद। यानी वो जो अस्पताल के डॉक्टर हैं उनका समर्थन करता है, कहता है कि ऐसा नहीं था, वो जीवित नहीं थी, वो तो एकदम से जीवित हुई, मानो उसके अंदर प्राण किसी ने डाल दिए हों। ये कब्रिस्तान के जुआन का कहना था। मीडिया के सामने उसके कई सवाल जवाब होते हैं। वो कहते हैं कब्रिस्तान में रहते हुए कि आज के युग में कोई भी ऐसे मेरे सामने कभी जीवित नहीं हुआ, ये पहला ऐसा केस है। यहाँ पर जो रोज़ा एज अ बिल का ये केस मेरे सामने आया, मैं बहुत हैरान हूँ और भगवान के प्रति मेरी आस्था, विश्वास, प्रकृति के प्रति आस्था मेरी बढ़ चुकी है। मुझे बहुत यकीन है अब मैं भगवान की और पूजा करूँगा और उसे रिझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, ये भावनाएं देखते देखते बदल जाती हैं। अब आपको ये घटना कैसी लगी, इसके बारे में राय ज़रूर लिखकर भेजना कि आपकी भावनाएं बदली। अब दोस्तों, आज हमारे फेसबुक परिवार की बारी है। फेसबुक परिवार जो बहुत ज़्यादा शिकायत करता है, कहता है कि आप हमारा नाम नहीं लेती हैं। तो कैसे हो मेरे फेसबुक परिवार? यूट्यूब परिवार मेरा बहुत अच्छा है और शायद मेरा फेसबुक परिवार के साथ भी रिश्ता अच्छा हो रहा है। मुनमुन श्रीवास्तव भाई, आप कैसे हो? आप बहुत अच्छे कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। पुष्पा श्रीवास्तव बहुत अच्छी बहन है हमारी।
एक भाई हैं दीपक लोधी, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत ही प्रेरणादायक कमेंट होते हैं। विनोद कुमार भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। रजनी शर्मा, प्यारी बहन कैसे हो आप। ऊषा सक्सेना, ये भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत ही प्यारे कमेंट होते हैं। डोली चौहान डागर, ये भी बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। आसिम नाम का एक व्यक्ति है जो हमारे चैनल को देखता है और सपोर्ट करता है, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश भाई कैसे हो। पंकज कुमार बहुत अच्छे कमेंट करते हैं मेरे भाई, और बहुत ही अच्छे इनके कमेंट होते हैं। सत्येंद्र पाटिल बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत ही अच्छे कमेंट करते हैं फेसबुक पर। रीना यादव बहुत अच्छे कमेंट होते हैं, इनके भी बहुत प्यारी बहन हैं। कैसी हो प्यारी बहन। विजय भाई आप कैसे हो। शिव प्रकाश नारायण दुबे, इन भाई की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है कि आप हमारा नाम नहीं लेती हैं, तो मेरे भाई आप ठीक हो। शिव प्रकाश नारायण दुबे बहुत अच्छे भाई हैं। ललिता यादव मेरी बहुत अच्छी बहन है जो फेसबुक पर मुझे फॉलो करती हैं और यूट्यूब पर भी फॉलो करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन, आप ठीक हो। इस परिवार को देखकर बहुत खुशी होती है कि एक नया परिवार रिश्ता बना रहा है, लेकिन यूट्यूब परिवार हमारा जो बेस्ट परिवार है वो हमेशा मेरा साथ देता है। राजा राम भाई आप कैसे हो। सरयू बाला बहन आप कैसी हो। श्रद्धा शर्मा आप कैसी हो। बिटी का बॉस प्यारी बहन आप कैसे हो। शकुंतला माँ आप कैसे हो। योग माया साहू बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। रितु बहन कैसी हो। सुनील सैनी बहुत अच्छे भाई हैं। सीता मौर्य बहुत अच्छी माँ हैं। सीता शर्मा बहुत अच्छी बहन है। रमन जी कैसे हो। उषा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। जीतू प्रजापति जो दिल्ली से देखते हैं। अनिल राज भाई कैसे हो। अनिल व्यास भाई आप कैसे हो। मंजू चौधरी बहुत प्यारी बहन है। रामायण कुशवा बहुत अच्छे भाई हैं। राकेश अवस्थी बहुत अच्छे भाई हैं। माही बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश बहुत अच्छे भाई हैं। हर्षित बहुत अच्छे भाई हैं। ललिता यादव जो दूसरा नाम है, जो हरियाणा से मेरी माँ मुझे देखती हैं। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण वर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। LDH वाले आशा गुप्ता। सीमा लखनऊ से मेरी बड़ी बहन। योगमाया साहू। डॉली बहन आप कैसी हो। उषा रानी। मनक्षी गोला बहुत अच्छी बहन है। इंदु ठाकुर बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा पांडे। सुरेंद्र कुमार। हीरा कुमारी बहुत प्यारी बहन है। अनिल व्यास बहुत अच्छे भाई हैं। सुरेश भारद्वाज बहुत बहुत धन्यवाद। माही बहुत अच्छे कमेंट। महेंद्र सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल साक्या। सुमन बहन 2 सुमन बहन हैं। गायत्री देवी। भूप सिंह भाई। ननक नीलेश भोलपुरकर। बबीता सिंह हरियाणा से दिल्ली से। नीलेश विश्वकर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। यशवंती माँ आप कैसे हो। बिमला दलाल बहुत अच्छी माँ है। सिकंदर सिंह बहुत प्यारी बहन है। प्रतिभा मारू बहुत ही प्यारी बहन है। ऐश्वर्या माँ आप कैसे हो। महेंद्र भाई आप कैसे हो। मधु उपमन माँ बहुत अच्छी माँ है। नीता कुंतल बहुत प्यारी बहन है। राकेश अवस्थी। उमा सोनी। बबली जांगरा। डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा। हमारे भाई डॉक्टर सुरेश सोनी जो हरियाणा से मुझे देखते हैं। रजनी बहन कैसी हो। यहाँ पर अनिल चौहान बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा कुमारी। खुशी सिंह। नरेश कुमार नाम पूरे हो चुके हैं। ये घटना आपको जैसी भी लगी हो अपनी राय लिखकर भेजना। भगवान तो है, आप माने या ना माने ये आपके ऊपर यानी आधारित होता है। आप मानो या ना मानो, लेकिन हम तो भैया कहते हैं कैमरे के सामने बैठकर हम भगवान को मानते हैं और हम भगवान को बहुत अच्छे से मानते हैं और उन्हें जानते भी हैं। वो हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। हमें भगवान का भरोसा है और हम उन्हीं के भरोसे इस जीवन में जी रहे हैं। चलिए आप लोगों से विदा लेते हैं। इस कहानी से जो भी सीख मिली हो इस घटना से अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।